Well, this breaking input is pertinent and coming in from Haryana, where Nafez Singh Rathi, Haryana's unit president of Indian National Lok Dal and former MLA, was shot dead on Sunday evening by unidentified gunmen who ambushed his SUV in Jhajjar district. Now, INLD leader Abhay Chautala blames Haryana government for Nafez Singh Rathi's murder. He claims that Nafez Singh Rathi wasn't provided apt security even though he asked for it in writing months ago. So these are the latest inputs that we are getting in. INLD leader Abhay Chautala has taken a dig at the Haryana government for Nafez Singh Rathi's murder, and he claims that Nafez Singh Rathi wasn't provided apt security even though he asked for it in writing months ago. Now, joining us on the broadcast is our colleague from the ground, Anand Tiwari. गुड मॉर्निंग तिवारी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास और क्या क्या जानकारी है? चौटाला जी ने सामने आकर हरियाणा गवर्नमेंट को ब्लेम किया है सिक्योरिटी ना देने के लिए राफे जी को, इसके बारे में हमें और क्या क्या मालूम है? जी देखिए, इस वक्त मैं उसी क्राइम सीन पर खड़ा हुआ हूं जहां पर जो क्राइम स्पॉट है, जहां पर कि इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ये जो मेरे पीछे जगह देख रहे हैं आप, ये इसे बरही विलेज बोलते हैं और यहीं से नफे सिंह की गाड़ी करीबन कल 5:15 बजे इसी रेलवे फाटक पे आकर रुकती है, जहां पर अभी आप देख सकते हैं जो एक ट्रेन रेलवे फाटक से जा रही है। बिल्कुल इसी तरह का सीक्वेंस कल का था। ये कांच जो टूटे पड़े हैं ये नफे सिंह की गाड़ी के हैं। यहीं पे 10 मिनट के लिए फाटक बंद होता है और तभी जो घात लगाए शूटर्स होते हैं वो नफे सिंह की जो गाड़ी है उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। करीबन 20 राउंड फायरिंग जो है वो नफे सिंह की गाड़ी के ऊपर की गई है, जिसमें नफे सिंह और जो उनके एक सुरक्षा कर्मी था उसकी दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि जो 2 लोग हैं उन्हें क्रिटिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अभी शुरुआती जांच में इसे आपसी दुश्मनी का मामला देख रही है और उसको लेकर पुलिस लगातार जो है वो शूटर्स की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन इतना तो साफ है कि जो शूटर्स थे वो प्रोफेशनल शूटर्स थे और इसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तौर पर पुलिस देख रही है कि बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराई गई है। जो अत्याधुनिक हथियार थे उनका इस्तेमाल किया गया है और बाकायदा रेकी करके उन्हें पता था शूटर्स को कि नफे सिंह इस जो पीछे मेरे रास्ता है वहां से इस रास्ते से बहादुरगढ़ की तरफ जाएंगे और तब जब रेलवे का फाटक बंद होगा तभी इस पूरी वारदात को अंजाम देना है। फिलहाल परिवार भी लगातार आरोप लगा रहा है कि नफे सिंह को धमकियां मिल रही थी और उन्हें सुरक्षा की मांग उनके परिवार ने की थी और इस पर कई राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग बयान भी आए हैं। पुलिस की 2 टीमें जो है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी तिवारी जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहें। दैट वाज तिवारी जी, मिस्टर तिवारी bringing in all the details from the ground zero where actually the leader was shot dead. Now let's take a look at what the INLD leader Abhay Chautala had to say and take a dig at on Haryana government. जिस ढंग से चौधरी नफे सिंह राठी को शरेआम गोलियां मार करके आज मार दिया गया, इसके लिए पूर्ण रूप से जो है प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। इसलिए जिम्मेवार है कि आज से 6 महीने पहले राठी साहब ने मुझे गुड़गांव मेरे आवास के ऊपर ये बात बताई कि मुझे पुलिस के लोगों ने ही इस बात की इत्तला दी है कि आपकी जान को खतरा है, आप पे कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है। आनंद जी, अभी हमने सुना चौटाला जी का बयान जिसमें प्रदेश की सरकार को उन्होंने टाइम एंड अगेन ब्लेम किया है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि राठी जी ने राइटिंग में परमिशन देकर सिक्योरिटी मांगी थी। इसकी क्या वजहें रही होंगी 6 महीना पहले जब उन्होंने टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट या सरकार से दरख्वास्त की थी सिक्योरिटी अपनी स्टेप अप करने के लिए? जी देखिए, बिल्कुल नफे सिंह के बेटे जो हैं उन्होंने भी कल मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाए हैं कि उनके पिता को लगातार धमकियां मिल रही थी और जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसकी जानकारी थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा जो है वो नहीं दी गई। इस पे हालांकि अभी तक हरियाणा सरकार या हरियाणा पुलिस ने कोई टिप्पणी नहीं की है। पुलिस का कहना है कि हर एंगल को रूल आउट किया जा रहा है और पुलिस इसे अभी निजी दुश्मनी का मामला देख रही है। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ जो गैंगस्टर हैं उनका इस्तेमाल या उनके जो शार्प शूटर्स हैं उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। लेकिन जिस तरह से 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग होती है, शूटर जो है वो घात लगाकर नफे सिंह की गाड़ी का पीछा करते हैं
और बाकायदा एक पूरी प्लानिंग से इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। इससे इतना जरूर साफ है कि जो भी हमलावर रहे होंगे उनका पुराना आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड रहा होगा, या उन्हें अत्याधुनिक हथियार चलाने की बाकायदा ट्रेनिंग है, या वो पहले भी इस तरह की वारदात कर चुके हैं। पुलिस इसी एंगल पर जो हिस्ट्री सीटर्स है हरियाणा के, उनकी भी कुंडली खंगाल रही है और 2 डीएसपी के नेतृत्व में कई टीमें जो है वो बना दी गई हैं। स्पेशल स्टाफ या जो हरियाणा का सीआईए है, एसटीएफ है, वो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। जी आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी लाने के लिए। वेल, दैट वाज आनंद तिवारी गेटिंग अस ऑल द डिटेल्स इन नफीस सिंह राठी's murder case from the ground on Jhajjar, where according to him police is taking all the angles into consideration when it comes to the probe and is leaving no stone unturned. But right now we are slipping into a very short break. Stay tuned, we'll be right back with more news and updates on the other side of this segment.